दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो है हमारी जिह्वा और एक है हमारा मन। तो जिह्वा से हमें क्या करना है और मन से क्या करना है? तो तन नाम रूप रसना मनसी नियोज्य। रसना को तो नाम में नियुक्त करना है और मन को उनके मंगलमय स्वरूप के ध्यान में नियुक्त करना। नियोज्य, नियोज्य माने जैसे घर का मालिक घर के नौकर को किसी काम में आज्ञा देकर नियुक्त करता है, ऐसे ही हमें अपनी जिह्वा को आज्ञा देनी है कि तुम निरंतर हरि नाम का जप करो और अपने मन को भगवान के मंगलमय स्वरूप के ध्यान में लगाना है। तन नाम रूप रसना मनसी नियोज्य। और पूरा श्लोक अभी उठ नहीं रहा है। कालम नयेत चखुल मित्य उपदेश सारम अखिलम कालम नयेत। अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत करो इति उपदेश सारम। ये सारे उपदेश का सार है। तो पहली पंक्ति में तो नाम जप की आज्ञा दे रहे हैं अपने मूढ़ मन को, बार बार नाम जपो। अब दूसरी पंक्ति में ये कह रहे हैं कि अरे मन, जिह्वा को तो नाम में लगा कर रखो और तुम भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। इसको हमारे पूज्य गुरुदेव एक दृष्टांत के रूप में समझाते थे। प्राय महाराज जी की वाणी से हम कपिलोपाख्यान में ये दृष्टांत सुनते थे। एक व्यक्ति था, साधक, मन में बड़ी इच्छाएं थी संसार की, ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए। एक महात्मा के पास गया, महाराज कुछ ऐसा साधन अनुष्ठान बता दो, हमारे मन में बड़ी इच्छाएं बड़ी कामनाएं हैं, सब पूरी हो जाएं। वो महात्मा तो बड़े उच्च कोटि के निष्काम संत थे। उन्होंने तो यही समझाना शुरू किया कि अरे क्या रखा है कामनाओं के जाल में उलझने से, क्या तेरा प्रयोजन सिद्ध होगा? कुछ कामनाएं शेष रह गई थी तो तुम्हारा ये पुनर्जन्म हुआ, फिर कामनाओं के जाल में फंसे रहोगे तो फिर बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संस्कृति के चक्र में पड़े रहना पड़ेगा। इसलिए निष्काम होकर नाम जपो। वो बहुत अधिक संसार की वस्तुओं का, पदार्थों का लोलुप था, इच्छुक था। उसने कहा ये महात्मा बढ़िया नहीं है, ये तो जैसे अपने फक्कड़ हैं एक लंगोटी के बाबा जी, ऐसे हमको भी बनाना चाहते हैं, ये ठीक महात्मा नहीं है। तो उनका संग छोड़ करके स्मशान में एक महात्मा बैठा था। मसानी था महाराज, मसान सिद्ध करने वाला, तामसी, भूत प्रेत सिद्ध करने वाला। ऐसे लोगों के पास चमत्कार बहुत होते हैं, सिद्धियां बहुत होती हैं। तो मसानी के पास भूत प्रेत जिसको सिद्ध था, उसके पास वो चला गया। बोले हमको ये चाहिए ये चाहिए। बोले सब मिलेगा। तो हमें कोई मंत्र, बोले अभी बताता हूं मंत्र, बस ये बात है डरना नहीं। स्मशान में बैठ करके मुर्दा की छाती पर बैठ के जपना, तुम्हारा सभी मंत्र सिद्ध हो जाएगा, प्रेत सिद्ध हो जाएगा। महाराज प्रेत सिद्ध करने का मंत्र बता दिया और वो व्यक्ति बड़ा लगनशील था, उसने प्रेत सिद्ध कर लिया। अब जब प्रेत सिद्ध हो गया तो चमत्कारी हो गया वो प्रेत, सब कुछ काम जल्दी कर देता। पर एक समस्या आ गई, हमेशा प्रेत सामने खड़ा रहता, कहता है काम बताओ नहीं तो मार डालूंगा। अब जब प्रेत को कोई काम बताता तो घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकंडों में कर देता। प्रेत को क्या कठिन, वो तो फटाफट कर देता, प्रभावशाली प्रेत था। फिर कहता काम बताओ नहीं तो मार डालूंगा। अब उसको खाना सोना मुश्किल हो गया, हर समय कहता काम बताओ काम बताओ काम बताओ, मैं खाली नहीं बैठ सकता, तुमने हमको सिद्ध किया, मार डालूंगा तुमको। अब प्रेत सिद्धि के बल से उसने लोगों की तमाम इच्छाएं पूरी करके, तमाम काम बना करके धन तो बहुत कमा लिया, मकान दुकान जमीन जायदाद
घोड़ा गाड़ी सब हो गया उसके, लेकिन बड़ा परेशान, खाना सोना भी मुश्किल हो गया। बार बार प्रेत कहे काम बताओ नहीं तो मार डालूंगा। अब उसको लगा कि अब ये धन संपत्ति हमारे किस काम आएगा, प्रेत तो हमारा जीना ही हराम कर रहा है, क्या करें। तो फिर पुनः उसी महात्मा के पास गए जिस महात्मा के लिए कहते ना तो बेकार हैं, कहते काम नाम ना मत करो, ऐसे ही राम राम जपो। अब उन्हीं महात्मा के पास गया, बोले महाराज हमने बड़ी गलती की जो आपके चरण छोड़ के हम कहाँ भटक गए, और हमने प्रेत सिद्ध कर लिया। अब समस्या ये है, वो कहता काम बताओ नहीं तो मार डालूंगा, मैं क्या बताऊं, काम बताता हूं जल्दी करके फिर सामने आ जाता है। महात्मा बोले कि ठीक है, प्रेत से पिंड छुड़ाना चाहते? बोले हाँ। तो महात्मा ने एक बांस दे दिया, बोले इस बांस को अपने आंगन में गाड़ दो, और गाड़ने के बाद प्रेत कहे काम बताओ नहीं तो मार डालूंगा। मैं मारने की क्या बात है, काम बताते हैं। जब तक हम दूसरी आज्ञा न दें तब तक इसी बांस पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। ठीक, बांस ले जाकर उसने आंगन में गाड़ दिया। प्रेत ने कहा बोले चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। अब प्रेत चढ़े उतरे। बोला और दूसरा काम बता लो। दूसरा काम नहीं, हमने तो पहले कह दिया जब तक दूसरे काम की आज्ञा न दे तब तक यही काम करो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। तुम खाली बैठ नहीं सकते, तो इसी बांस पर चढ़ो, इसी बांस पर उतरो। दिन भर तो प्रेत चढ़ा उतरा। अंत में उसने विचार किया कि भूल करके ये भी अब ये दूसरा काम हमको बताने वाला नहीं है, और मैं इसी तरह से कितनी बार इसी बांस पर चढ़ता उतरता रहूंगा। बस वो महाराज संजा कोई प्रेत विदा हो गया सदा सर्वदा के लिए। इस दृष्टांत का आशय क्या है? महाराज जी कहते थे इस दृष्टांत का आशय ये है कि जीव अनेक जन्मों से कामना वासनाएं इसकी मन में रही आती हैं, उनके कारण यह उन कामनाओं की पूर्ति में अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ गंवाना चाहता है। कामना युक्त होकर के ही संतों के पास जाता है, पर संत इसको निष्काम भाव से भगवान के भजन करने की प्रेरणा देते हैं, पर ये संतों की प्रेरणा नहीं मानता है। तब ये मसान वालों के पास चला जाता है। ये मसान वाले कौन हैं? ये संसार के भोगी लोलुप जो लोग हैं यही मसान वाले हैं। मसान वाले क्यों हैं? ये मसानी मुर्दों का ही खाते हैं, और ये संसार के लोग भी मुर्दों का ही खाते हैं। कैसे मुर्दों का खाते हैं? पिताजी पधार गए, पिताजी की बल्दियत हमारे नाम पर आ गई, तो मरे बिना तो संपत्ति का हस्तांतरण हुआ नहीं, मर करके ही तो संपत्ति का हस्तांतरण हुआ। तो सब मुर्दों का खाने वाले हैं ये सब भोगी लोग। तो ये मसान का खाने वाले इनके पास चला गया। इन्होंने कहा एक ही मंत्र है, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। क्या? मन रूपी प्रेत को सिद्ध कर लो। एक लक्ष्य बनाकर चलो कि हमको डॉक्टर बनना, कि इंजीनियर बनना, कि कलेक्टर बनना है, और बस फिर लग जाओ उसी में भूत की तरह, अपने मन को लगा दो, बस वो काम पूरा हो जाएगा। पर ये मन रूपी प्रेत इतना विचित्र है कि काम एक बार मन लगाकर किसी काम को करो तो वो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर नए नए लक्ष्य सामने आ जाएंगे। अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए। तो ये मन ही संसार का विस्तार करता है। मन ने कहा भाई किराए के मकान में रहते अपना घर तो होना ही चाहिए। अब महाराज खूब मन लगा करके मेहनत किया, काम किया, धन कमाया, जमीन खरीद ली, मकान बन गया। अरे ये तो 50 गज में ही बना, कम से कम 500 गज में तो होना चाहिए। 500 गज हो गया, अरे 500 गज तो बहुत कम पड़ गया, और धन कमाओ भैया, कम से कम 5 एकड़ में तो बंगला होना चाहिए। थोड़ा पेड़ हो, पौधे हो, हरियाली हो, थोड़ा बढ़िया हो, थोड़ा घूमने फिरने का भी हो, फिर 5 एकड़ भी कम पड़ जाएगा।
ये मन रूपी प्रेत कभी शांत बैठता नहीं है। 1 रुपए वाला सोचता हमारे पास 10 रुपए हो जाएं, 10 रुपए वाला सोचता हमारे पास 100 रुपए हो जाएं, 100 रुपए वाला सोचता हमारे पास 1000 रुपए हो जाएं, 1000 रुपए वाला सोचता हमारे पास लाख रुपए हो जाएं, लाख रुपए वाला सोचता हमारे पास करोड़ रुपए हो जाएं, करोड़ रुपए वाला सोचता है हमारे पास अरब खरब हो जाएं। पर अरब खरब वाले भी संतोष में नहीं, वे भी परेशान। कई साल पुरानी बात है, शायद 97-98 की होगी शायद बात। बंबई गए तो एक बड़े आदमी, मारवाड़ी, बहुत बड़े अमीर उद्योगपति आदमी, वो आए। आकर के उन्होंने कहा मैं एकांत में आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो जिनके घर में हम रुके थे बोले महाराज ये बंबई के बहुत बड़े आदमी हैं और बड़े सत्संगी हैं, गीता जी तो इनको पूरी कंठस्थ है, ये तो बहुत अच्छे सत्संगी व्यक्ति हैं। तो मेरे मन में भी प्रसन्नता हुई कि चलो कुछ बढ़िया बात पूछेंगे ये। तो जैसे ही एकांत हुआ तो उन्होंने कहा महाराज जी आप थोड़ा कुंडली वगैरह देखना जानते हैं क्या? हमने कहा क्यों, हम तो नहीं जानते, ज्योतिष तो हम पढ़े नहीं। तो बोले फिर हस्तरेखा जानते हैं? मैंने कहा हस्तरेखा भी नहीं जानते हैं। तो बोले यहाँ माथे की लकीर कुछ पढ़ना जानते हैं? ये भी नहीं जानते हैं। तो बोले फेस रीडिंग जानते हैं? तो हम तो पहली बार ही शब्द सुना था फेस रीडिंग। उनका फेस रीडिंग माने क्या होता? बोले चेहरा देख के बता देते हैं कि क्या भविष्य में होने वाला है। ये भी हम नहीं जानते। तो बोले फिर क्या जानते हैं? ये और उन्होंने कहा फिर क्या जानते हैं? हम कुछ नहीं जानते हैं, महापुरुषों गुरुजनों के पास रहे हैं, गीता भागवत रामायण उनके मुख से सुना है, वही भगवान की चर्चा करके अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं। वो तो हम कुछ नहीं जानते, राम राम के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। तो बड़े निराश होकर के कहे वैसे महाराज जी हम तो यही पूछना चाहते थे आपसे कि आगे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब हम देखते हैं कि बड़ा कंपटीशन है मार्केट में, बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं। बोले विश्व में कौन कितने नंबर पर चल रहा है इसकी होड़ आपको पता नहीं है, बहुत होड़ लगी हुई है। देश में उद्योगपतियों में, धनी मानियों में कौन कितने नंबर पर है और दुनिया में कितने नंबर पर है, ये सब बड़ी होड़ चल रही है। वैसे आपकी कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन जब हम वैश्विक दौड़ देखते हैं तो अपने को बहुत पीछा अनुभव करते हैं। तो आप कुछ ऐसा जानते हो तो बतावें कि हम कौन सा काम ऐसा करें जिससे पूरी दुनिया पर छा जाएं। ये उनके कहने का मतलब था। हमने कही तो हम न जानते हैं न कोई भूत भविष्य बता सकते हैं। तो वो चुपचाप उठे और चले गए। तो जिनके घर में रुके थे उन्होंने पूछा कि आपसे इतनी देर इन्होंने क्या बात की? हमने कहा यही बात की। अरे बोले महाराज अरबोपति खरबोपति आदमी, संतोष नहीं है, बूढ़े हो गए। ये बात जो हम आपको निवेदन कर रहे हैं, इसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि मनुष्य चाहे जो कुछ प्राप्त कर ले वह अपने आप में संतुष्ट नहीं है। और जब अपने आप में संतुष्ट नहीं है तो उसका समाधान कैसे होगा? बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हूं नाही। कामनाएं जब तक रहेंगी तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं है। तो धीरे 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 इसने मन रूपी प्रेत को सिद्ध करके संसार की तमाम वस्तुओं को बटोर लिया, और जितना संसार बटोरता चला गया उतना अशांत होता चला गया।
अब जब अशांति बहुत अधिक बढ़ गई तब वह फिर उस महात्मा के पास गया, महाराज आपकी बात हम नहीं माने, संसार में भटक गए, अब तो बहुत बुरी दुर्दशा हमारी हो रही है, अब तो डिप्रेशन में हम आ गए हैं, अब आप कृपा करके बताइए अब हम क्या करें। तब वे संत बड़े स्नेह प्रेम से उस साधक को कहते कि बेटा अब तुम ऐसा काम करो, अपने हृदय रूपी आंगन में भगवान का ध्यान रूपी बांस गाड़ दो और अपने मन रूपी प्रेत से कह दो कि अब तुमको दूसरा काम नहीं करना है, चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेके चरणों तक बस यही इसी बांस पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, ध्यान रूपी बांस पर चढ़ो उतरो, तो ये मन का जो भूत है ये उतर जाएगा। और जब मन का भूत उतर जाएगा, चित्तवृत्ति भगवद रूप में निमग्न हो जाएगी, तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे जिह्वा, अरे मन, तू जिह्वा को तो राम नाम के जप में लगा और तुम स्वयं क्या करो, बोले श्री राम जी के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करो। वे राम जी कैसे हैं, कौशलेंद्र, वे कौशलेंद्र हैं। ये कौशल दो हैं महाराज जी, एक उत्तर कौशल, एक दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल जिसको छत्तीसगढ़ कहते हैं। नागपुर किसी जमाने में कौशल की राजधानी थी। अयोध्या के नरेश कौशलेश कहे जाते हैं, कौशल के राजा कहे जाते हैं। राम जी कौशलेंद्र हैं, कौशल के स्वामी हैं, राजा हैं। ऐसे कौशलेंद्र भगवान श्री राम, देख तो मन कितने सुंदर हैं ये। नव नील कंजावतनु, नवीन नील कमल के समान इनकी सी अंग कांति है, बड़े सुंदर हैं। और कैसे हैं, मदन रिपु कंज हृदय चंचरीकम। मदन रिपु, मदन रिपु माने कामदेव के जो शत्रु हैं, अर्थात भगवान शिव। भगवान शंकर ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयु जरी छारा। तो ऐसे जो मदन रिपु भगवान शिव हैं, उनके कंज हृदय, उनका जो हृदय कमल है उसके वे चंचरीकम। भगवान शिव के हृदय कमल के भ्रमर हैं श्री राम। भौरा और फूलों का तो पराग लेकर उड़ जाता है, पर कमल कोश में पहुंचने के बाद फिर अविचल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इसका मतलब है भगवान शिव के हृदय कमल कोश में रघुनाथ जी भ्रमर के समान अविचल भाव से विहार करते हैं। ऐसे जो राम जी हैं वो जानकी रमण, श्री जानकी रमण हैं। और सुख भवन, संपूर्ण सुखों के भंडार हैं, भवन हैं। और कैसे हैं, बोले वो जानकी रमण सुख भवन कौशलेंद्र हैं, केवल अयोध्या के राजा हैं ऐसा नहीं है। भुवनई का प्रभु, इस पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड के एकमात्र प्रभु हैं, एकमात्र नियामक हैं। अनंतानंत ब्रह्मांड, प्रकृति और जीव, ये दोनों उनके द्वारा नियाम्य हैं और स्वयं भगवान इन दोनों के नियामक हैं। जीव और प्रकृति के नियामक भगवान हैं, जीव और प्रकृति भगवान के द्वारा नियाम्य है। ऐसे भुवनई का प्रभु। और कैसे हैं, समर भंजन, ये समर भंजन है। समर भंजन के दो अर्थ हैं। राम जी जिस युद्ध के मैदान में जाकर खड़े हो जाते हैं, वो युद्ध फिर ज्यादा समय तक रहता नहीं है, समाप्त हो जाता युद्ध।
शत्रुओं को समाप्त कर देते। तो समरभंजन इसलिए राम जी का नाम, समरभंजन ये राम जी का नाम है। दूसरा क्या है, मनुष्य जो इस संसार में आता है, जन्म लेता है और अपने संपूर्ण जीवन में जो कुछ करता है, उद्योग करता है, लोगों से व्यवहार करता है, वो व्यवहार भी युद्ध से कम नहीं है। इसलिए संसार को भी महापुरुषों ने संग्राम कहा है।